Hello students, welcome to the videos of differentiation. So in first lecture we discussed what is differentiation, what is derivative, what is calculus and उसके सब formulas basic देखे थे and rules of differentiation देखा था कि दो फंक्शन के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है या तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो क्या करने का. सो इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग सम बेसिक सम्स लाइक 11th स्टैंडर्ड के थोड़े बहुत सम्स देखेंगे. बाद में वी विल गो टू द एक्चुअल टॉपिक, मतलब 12th स्टैंडर्ड के सम्स डिस्कस करेंगे. सो उसके पहले ये बेसिक सम्स ऑलरेडी अपने को ऑब्वियसली अपने को आने चाहिए, राइट. सो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो सेम जैसे 11th में लिखा करते थे, डिफरेंशिएशन शॉर्ट में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. नाउ क्या मिलेगा मेरे को, y का डेरिवेटिव इज़ व्हाट, dy बाई डी एक्स. नाउ इनिशियली तो अपन ऐसा लिखते हैं डी बाई डी एक्स. अभी देखो सबके बीच में प्लस माइनस है तो एज वी नो कि अगर प्लस माइनस होता है तो डेरिवेटिव डायरेक्टली स्प्लिट हो जाता है. तो पहले को डेरिवेटिव मिलेगा, दूसरे को डेरिवेटिव मिलेगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रूट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, राइट. नाउ अभी देखेंगे तो पहला जो फंक्शन है वो के इंटू यू फॉर्म में, राइट. फर्स्ट फंक्शन इज ऑफ, ये के है, दिस इज़ माई के इंटू यू बोल सकता हूँ ना, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा एंड यू का मैं डेरिवेटिव लूँगा. ये अभी इधर देखेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में, राइट. तो मल्टीप्लिकेशन में यू इंटू वी लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं. इधर तो क्या होगा, 5 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू 2/5. मेरा एक्स जो होता है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए तो उसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊँगा तो आई विल गेट एक्स रेज़ टू माइनस 2/5. नाउ ऐसा तो एक्स रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव अपन ने जब फॉर्मूला किया था तभी मैंने एग्जांपल में कवर किया था. रूट एक्स इज़ नथिंग बट एक्स रेज़ टू हाफ. तो ये एक्स रेज़ टू 1 एक्स रेज़ टू हाफ बेस से मैं पावर का एडिशन कर लेंगे तो ये डायरेक्टली मैं एक्स रेज़ टू 3/2 आई कैन राइट. एंड ये डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स वैसे ही रखेगी, थोड़ा कंसिस्टेंसी रखेगी. एज इन मेरे को कोसेक एक्स का डेरिवेटिव पता है, पहले कभी का पता था, पर एक साथ सबका डेरिवेटिव लेंगे तो दैट इज़ गुड. बाकी पहले भी मैं लिख सकता था, ठीक है. नाउ इसका एक्स रेज़ टू एन वाला फॉर्मूला, क्राउन नीचे वैल्यू 1 से कम तो क्राउन नीचे माइनस 2/5 एक्स रेज़ टू माइनस 2/5 माइनस 1, ठीक है. फर्स्ट फॉर्मूला लगा, इधर भी सेम, क्राउन नीचे वैल्यू 1 से कम 3/2 माइनस 1. अभी कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव में इतना तो पता है माइनस आएगा पहले. कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. एक में और एक 2 फॉर्मूला से अपन याद रख सकते हैं कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, या तो और एक मेथड दिया था उससे भी याद रख सकते हैं. ये 5 कैंसिल हो जाएगा. सो ये होगा -2 एक्स रेज़ टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -7/5 आएगा, ठीक है. प्लस 3/2 एक्स रेज़ टू हाफ, ये माइनस माइनस प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है. नाउ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -2 अपॉन एक्स रेज़ टू 7/5 हो जाएगा, प्लस एक्स रेज़ टू हाफ मतलब रूट एक्स होगा, प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. दिस इज़ माई फाइनल आंसर, डी वाई बाई डी एक्स. इसको ओके में डाल देंगे. दिस इज़ माई फाइनल आंसर, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू 7 रेज़ टू एक्स प्लस एक्स रेज़ टू 7 माइनस 2/√3 एक्स रेज़ टू 5/2 माइनस लॉग एक्स प्लस 7 रेज़ टू 7, ठीक है. ये मेरा क्वेश्चन है. सेम चीज़ करेंगे वही स्टैंडर्ड लाइन. फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नाउ मतलब दोनों साइड डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स. इधर मल्टीपल फंक्शंस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में है तो
प्लस और माइनस होता है तो डेरिवेटिव सिंपली स्प्लिट हो जाता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 7 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x7 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2/√3। 2/√3 कॉन्स्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा, एंड x5/2 का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 ये कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो सिंपल बेसिक सम है, दिस इज ए रेस टू एक्स कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, तो उसका डेरिवेटिव आता है 7 log 7। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स लॉग ए, x7 का क्राउन नीचे, वैल्यू 1 से कम, तो सीधा 7x6 लिख सकता हूँ। इसमें -2/√3 बाहर, k इंटू यू वाला सम है, k इंटू यू में k इंटू यू में क्या हो जाता है, कांस्टेंट बाहर चला जाता है, वेरिएबल जो बचता है उसका फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। 2/√3 बाहर, x5/2 का डेरिवेटिव 5/2, x वैल्यू 1 से कम, 5/2 -1 करेंगे तो 3/2 आएगा। तो ये सब अभी ओरली करना है अपने को। ये 3/2 माइनस लॉग एक्स बेस नहीं है, मतलब ऑब्वियसली x होगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1/x एंड 7 का डेरिवेटिव इज 0। कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट, इधर देखेंगे तो कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल था, ये वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट था, ये दोनों में से एक भी नहीं था, कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। ये 2 कट हो जाएगा, बस अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, x3/2। कभी कभी एमसीक्यू में x3/2 को x√x भी लिखा होता है, तो अपने को ध्यान देना है, x3/2 इज नथिंग बट x√x। इसको देखोगे x√x को मैंने x3/2 लिखा था, तो x3/2 को यू कैन ऑब्वियसली राइट x√x, तो ये 0 बाद में हटा देंगे, तो फाइनल आंसर में व्हाट आई गेट इज 7x log 7 प्लस 7x6 माइनस 5/√3। x√x लिखना है तो लिख सकते हो, ये रखा तो भी चलेगा, x3/2 रखा तो भी चलेगा। दिस इज़ माई dy/dx, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है, इसको बॉक्स में लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा थर्ड क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू x² प्लस 3x दी होल स्क्वायर इंटू लॉग x टू द बेस 5, ठीक है। अब इसका सेम डेरिवेटिव लेना है, क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये u इंटू वी जैसा होगा, ये u ये पूरा u हो जाएगा, एंड इंटू v ये पूरा v हो जाएगा। तो u इंटू वी का डेरिवेटिव अपने को बाय हार्ट है, तो पहले तो ये सेम ही लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट आई विल गेट, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, इधर u इंटू वी का डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट एज इट इज़, अपन ने ऐसे याद रखा था, फर्स्ट एज इट इज़, फर्स्ट कौन है अपने लिए, x² प्लस 3x दी होल स्क्वायर एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मतलब v log x टू द बेस 5 प्लस सेकेंड एज इट इज़, सेकेंड कौन है, log x टू द बेस 5 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ dy/dx ऑफ x² प्लस 3x दी होल स्क्वायर, ठीक है। बस अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इधर इसको एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इधर फुकट में एक्सपांड मत करो। अभी इधर log x का डेरिवेटिव क्या होता है, सर log x का डेरिवेटिव तो 1/x होता है, पर उसका बेस e होना चाहिए, तो इधर बेस e नहीं है, तो बाई चेंज ऑफ बेस, ये मैंने एग्जांपल में कवर किया था ऐसे टाइप का एक सम, इसको मैं log x अपॉन log 5 लिख सकता हूँ। नाउ दिस इज़ 1 log 5 कैन बी टेकन आउट एज इट इज़ कॉन्स्टेंट, एंड इधर ये log x टू द बेस 5 है इनटू ये dy/dx ऑफ, अभी मेरे को ऐसे टाइप का डेरिवेटिव नहीं पता है ना, x² प्लस 3x दी होल स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं पता है, तो मैं इसको एक्सपांड कर दूंगा, तो अपने को जिसका डेरिवेटिव पता है वो एडिशन में आ जाएगा, a प्लस बी दी होल स्क्वायर, x² का स्क्वायर इज x4 प्लस 2ab, तो 2ab मतलब क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे 2 इंटू x² इंटू 3x बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6x3, ये हो जाएगा 6x3 प्लस 3x का
होल स्क्वायर तो हो जाएगा 9x²। तो इसका डेरिवेटिव तो पता है, डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा, इसका जाएगा, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, एंड बीच में प्लस है इसीलिए स्प्लिट हुआ, ठीक है। नाउ ये 1/k इंटू समथिंग हुआ तो कांस्टेंट बाहर चला जाता है, तो x² + 3x दी होल स्क्वायर इंटू 1/log 5 बाहर इंटू d/dx ऑफ log x, ठीक है। ना इसका डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में लिखूँगा। अभी इधर log x टू द बेस 5, इधर देखो ज़रूरत नहीं है उसको log x/log 5 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो इसका ले रहे हैं, तो ये तो एज इट इज़ है। इधर भी देखो एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं थी, तो उसको वैसे का वैसे ही रखो। अभी जब उसका डेरिवेटिव लेने का टर्न आएगा तभी मेरे को उसको एक्सपांड करना पड़ेगा। नाउ x⁴ का डेरिवेटिव आएगा 4x³ अभी इधर पूरा दिखाने का नहीं, d/dx ऑफ x⁴ प्लस d/dx ऑफ 6x³ प्लस d/dx नहीं, अभी डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लेने का। इसका 4x³ इसका आएगा 6, इधर x³ का डेरिवेटिव आएगा 3x² प्लस 9, इधर x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, ठीक है। नाउ अभी देखो इसको मैं साथ में लिख सकता हूँ, x² अपॉन 3x दी होल स्क्वायर अपॉन log 5 नीचे इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, प्लस इधर आएगा log x टू द बेस 5 इंटू इधर सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, 4x³ प्लस 6 3 18 हो जाएगा, x² प्लस 9 2 18x, ठीक है। सो ये मेरा डेरिवेटिव ख़त्म हुआ, दैट्स इट। और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते अपन, और कोई सिंप्लीफाई कुछ होने वाला नहीं है, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। बॉक्स में इसको डाल देंगे, ठीक है। एक स्टेप में अपन इधर लिख सकते हैं, x log 5 साथ में लिख सकते हैं, बाकी नहीं लिखा तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। क्लियर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, y = x⁵² इंटू e⁻x इंटू log x, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो एक कौन से टाइप का सम हुआ, ये u इंटू वी इंटू डब्ल्यू वाला सम हुआ, राइट। u इंटू वी इंटू डब्ल्यू वाला ये मेरा सम है, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, सेम दो की पैर में एज इट इज़ रखते थे। इसका डेरिवेटिव कैसे लेते थे अपन ने सीखा है कि दो की पैर में एज इट इज़ रखना है, एंड बाकी का थर्ड का डेरिवेटिव। तो सेम लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव इज dy/dx, u v एज इट इज़, पहले टाइम u v एज इट इज़ रखेंगे, v का डेरिवेटिव w का डेरिवेटिव d/dx ऑफ log x, ठीक है, प्लस नेक्स्ट टाइम अभी v एंड w एज इट इज़ रखते हैं, e⁻x इंटू log x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ x⁵² प्लस x⁵² इंटू log x एज इट इज़ रखेंगे, अभी u/w एज इट इज़ रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x। क्लियर। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये सब डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ सो आई कैन से dy/dx इज इक्वल टू x⁵² एज इट इज़ था, e⁻x एज इट इज़ था, डेरिवेटिव ऑफ था log x तो स्टैंडर्ड है, बेस मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली e होगा, एंड उसका डेरिवेटिव 1/x होगा। नेक्स्ट टाइम अपन ने e⁻x एंड log x एज इट इज़ रखा था, e⁻x इंटू log x एज इट इज़ रखा, x⁵² का क्राउन नीचे, वैल्यू x से कम, 3/2 - 1 करोगे तो हाफ आ जाएगा, ठीक है। नाउ एंड लास्ट में अपन ने रखा था x⁵² एंड log x एज इट इज़, e⁻x का डेरिवेटिव इज e⁻x, ठीक है। ये e⁻x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वो खुद ही आता है, ठीक है। अभी ये x⁻1 है, इसके साथ में इंडाइसिस लगा के ये ऊपर जाएगा x⁻−1, बेस से मैं पावर का एडिशन, तो 3/2 -1 तो x⁻½ आएगा इंटू e⁻x प्लस ये 3/2 मैं इधर बाहर लिख देता हूँ, e⁻x इंटू log x, x⁻½ को आई कैन राइट √x लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, x⁻3/2 इसको x√x लिखना है तो लिख सकते हो, या तो ऐसे ही छोड़ दिया तो भी चलेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो इधर √x लिख सकता हो, x√x को √x x e⁻3/2 3/2 e⁻x इंटू log x
इंटू रूट एक्स। अब इधर इसको x रेस टू 3/2 को x रूट एक्स लिख दो। उसका रीज़न है कि मेरा जो क्वेश्चन है और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। आई कैन टेक रूट एक्स फ्रॉम ऑल 3 टर्म्स, सो व्हाट आई विल गेट ई रेस टू एक्स प्लस इधर 3/2 बचेगा, ई रेस टू एक्स लॉग एक्स बचेगा। इधर अभी रूट एक्स कॉमन लूँगा तो x log x ई रेस टू एक्स बचेगा, राइट। x log x इंटू ई रेस टू एक्स, दिस इज़ माई dy/dx। तो हो सके उतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखने का, तो उसके लिए कॉमन लेंगे तो ऑब्वियसली पहले रूट एक्स 3 बार लिखना पड़ रहा था, तो मैं कॉमन ले लूँगा तो ऑब्वियसली रूट एक्स एक बार, मतलब ऑब्वियसली मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट सम देखेंगे। 5th y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स क्यूब, ठीक है। नाउ सेम इसका डेरिवेटिव लेना है, पर सीधा डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं हो जाने का, ये u इंटू विथ लॉग वाले में कभी भी कॉन्शियस मेरे माइंड में सोचने का ऑब्वियसली कि लॉग का प्रॉपर्टी लग सकता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट सीधा नहीं लिखने का। तो अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि log m रेज टू n इज़ n log m। याद रखने का, log हैज़ अ पावर टू पुल पावर डाउन, log हैज़ अ पावर टू पुल पावर डाउन, ये पावर नीचे आ जाएगा n log m। तो सेम चीज़ है ये, देखो होल रेज टू n होगा तो नहीं होगा, ये माइंड वेल कि log है दी होल रेज टू n इज़ नॉट n log m, ये तभी नहीं होगा। तो ये तो रफ में मैं बता रहा हूँ, तुम लोग को एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन आए तो लिखेंगे नहीं अपन, ठीक है। अपना सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो y वैसे का वैसे रखो, log ये लिखना है तो लिख सकते हो, log m रेज टू m इज़ n log m, वो लिख दो। बाकी ये नॉट इक्वल टू वो सब नहीं लिखने का, वो तो अपने को मैं तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कहाँ पावर नीचे आएगा कहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी इधर e का पावर है तो आई कैन टेक एक्स क्यूब डाउन लाइक दिस, तो ये log e हो जाएगा। एंड सेम हियर 3 इंटू लॉग एक्स, क्लियर। नाउ सिंस वी नो log e इज़ 1, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये log e 1, ये 3 log x हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं अगर 3 बार आगे लिखूँ तो 3x रेज टू log x हो जाएगा, क्लियर, समझा। नाउ सिंस log e इज़ 1, अभी अपना डिफरेंशिएशन चालू होगा। अभी कौन से टाइप का डेरिवेटिव है, ये मैं बोल सकता हूँ ये पूरे को u गिनो, ये पूरे को ये इसको v गिनो, तो u इंटू वी टाइप का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। नाउ सेम, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx इज इक्वल टू u एज इट इज़ 3x क्यूब एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ 3x क्यूब। अभी किसी को क्वेश्चन आएगा कि मैं 3 कांस्टेंट था उसको पहले से ही बाहर दे सकता था, हाँ तो वो भी कर सकते हैं कि 3 बाहर दे दो, इधर u इंटू वी लगाओ, तो 3 ऑलरेडी पहले से बाहर होगा एंड वो ब्रैकेट डालना पड़ेगा उसके अंदर u इंटू वी, तो अल्टीमेटली सेम ही होगा। देखो ना अभी भी तुम लोग ये दोनों में से 3 तो कॉमन ले ही सकते हो, इसका डेरिवेटिव लोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, तो वो भी एक ऑप्शन है कि 3 कांस्टेंट गिन के बाहर ही रखो एंड इधर u इंटू वी लगा सकते हो, ऐसा भी चल सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर सेम आने वाला है, तो उसमें तो आंसर चेंज नहीं होगा। तो 3x क्यूब log x का डेरिवेटिव इज़ व्हाट 1/x log x। अभी ये कांस्टेंट इंटू u वाला है बराबर, k इंटू यू वाला सम है, k इंटू यू, k बाहर 3 बाहर, x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x², ठीक है। नाउ ये देखो ये कट हो जाएगा तो मिलेगा मेरे को सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर क्या मिलेगा, आई कैन से मेरा आंसर होगा 3x² प्लस 3 जाइए 9x² log x, ठीक है। अभी देखो माइंड वेल कि ये log x है तो ये x और ये x मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो कभी भी ध्यान देने का, इधर sin x होता cot x होता, तो एंगल वाला x या तो log किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, x के ऊपर, तो वो चेंज नहीं होता है, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, इधर sin x होता तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, सेम। तो अगर किसी के ऊपर ऑलरेडी एक फंक्शन अप्लाइड है, जैसे कि इधर log अप्लाइड है x के ऊपर, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो नॉर्मल x² है, एल्जेब्रिक x² है, ये लॉगरिथमिक x है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अभी ये 3 जा 9x², तो वो मल्टीप्लाई ना करे, इसलिए ऑलरेडी हैबिट रखने का कि कभी भी वो आगे लिख देंगे। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व कि मैं 3x² कॉमन ले सकता हूँ, सो 3x² कॉमन, 1 प्लस ये 3 जा 9,
एक 3 बचेगा और एक log x बचेगा। सो ये मेरे को dy बाई डी एक्स, ये मेरा आंसर है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखने का, जब तक हो सके उतना कॉमन निकालते रहने का, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू 10x। अभी इसमें अच्छा समय है, ये मिक्सचर है बहुत चीज़ों का। माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस 7 रेज टू एक्स इंटू एक्स रेज टू 7, ठीक है। नाउ सेम चीज़, अभी कोई सिंप्लीफाई तो होना नहीं है कुछ, ठीक है। एक्स रूट एक्स ऐसा कुछ तो है नहीं जिसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा सॉल्व करने का पहले। लॉग है नहीं तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं लग सकता कि मेरा क्वेश्चन सिंपल हो जाए। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स। अभी इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, मेरा u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। u इंटू वी का फॉर्मूला, इधर भी सेम u इंटू वी का फॉर्मूला, एंड इधर भी सेम u इंटू वी, दो फंक्शन का इंटू मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल, वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट, समझा। नाउ तो सेम 3 बार u इंटू वी लगाना है, तो फटाफट अभी डी बाई डी एक्स देने नहीं बैठेंगे, मतलब एज इन सीधा अपन u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव मतलब एक्स क्यूब माइनस 2 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ 10x, u इंटू वी, u फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज़, प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। माई फर्स्ट इज़ व्हाट, एक्स क्यूब माइनस 2, क्लियर। नाउ अभी ध्यान दो, इधर माइनस है तो माइनस पहले से रखो एंड ब्रैकेट बनाओ कभी, क्योंकि वरना स्टूडेंट्स क्या करते हैं सीधा u इंटू ये, माइनस का कुछ उसको भाव ही नहीं देते, तो ऐसा नहीं चलेगा। माइनस से कभी भी ब्रैकेट बनाओ, क्योंकि दो टर्म आता है u इंटू वी में, तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। अगर ब्रैकेट बनाओगे तो राइट लिखोगे, नहीं बनाए तो रॉन्ग ही हो जाएगा तुम लोग का। तो फर्स्ट एज इट इज़, एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, राइट। ये ब्रैकेट इधर कंप्लीट, प्लस है वहाँ ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्लस के वजह से साइन चेंज नहीं होगा। तो 7 रेज टू एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 7 प्लस एक्स रेज टू 7 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ 7 रेज टू एक्स, क्लियर। नाउ बस अभी ये अप्लाई तो हो गया, अभी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लगा के हो गया अपना। डेरिवेटिव ऑफ 10x इज सेक्स स्क्वायर एक्स, 2 ही 2, बराबर। या तो 10 का आइडेंटिटी याद रखोगे तो भी सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा। अभी 10x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 2 का डेरिवेटिव 0, डायरेक्टली प्रॉपर्टी लग जाएगा, माइनस है तो स्प्लिट हो जाएगा, सीधा अपन लिख देगा ऐसा, ठीक है। नाउ इधर माइनस एक्स एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, मैं तेरा तू मेरा, तो ये कॉस का साइन एंड माइनस साइन, क्योंकि सी है तो माइनस आएगा, राइट। कॉस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 प्लस 7 रेज टू एक्स, वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट है, मतलब क्राउन नीचे, वैल्यू एक्स से कम, तो 7x रेज टू 6, ये x रेज टू अभी 7 एज इट इज़। अगर कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल है तो a रेज टू x, मतलब a रेज टू x है, a रेज टू x log a, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। नाउ बस अभी थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई, ये 0 लिखेगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 0 इज 3x स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा तो सीधा आगे लिख देते हैं 3x स्क्वायर इंटू 10x। अभी ये ओपन अप करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स होगा, साइन चेंज कर दो, अभी माइनस अंदर दे दो, प्लस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ये माइनस अंदर दूंगा तो ये प्लस माइनस माइनस इंटू ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, राइट। नाउ अभी बस इधर सिंप्लीफाई करो, ये 7x रेज टू 6 आगे लिख सकता हूँ, इंटू 7 रेज टू एक्स प्लस एक्स रेज टू 7 इंटू 7 रेज टू एक्स इंटू लॉग 7, ठीक है। ये मेरा आंसर है, और कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ दिखेगा तो ये दोनों में से 7 रेज टू एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो लिखा तो भी चलेगा, नहीं कॉमन लिया तो भी चलेगा, राइट। तो इसको एक्स क्यूब माइनस 2 अगर लेट से मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो व्हाट आई विल गेट, ये 3x स्क्वायर इंटू 10x प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दोनों में से 7
रेज टू एक्स कॉमन, एंड इनफैक्ट एक्स रेज टू 6 भी कॉमन निकाल सकता हूँ। तो इधर ब्रैकेट में बचेगा, इधर से 7 रेज टू एक्स रेज टू 6 कॉमन, 7 बचा इधर, प्लस इधर से एक्स रेज टू 6 चला गया, मतलब एक एक्स बचेगा एंड log 7 बचेगा, तो एक्स इंटू log 7। तो ये इतना कॉमन निकाल सकता हूँ मैं। जैसा मैंने बोला कि माई आंसर शुड बी इन मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो कॉमन निकलता है तो ऑब्वियसली वो देखते रहने का कभी भी। दिस इज़ माई फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम देखते हैं, और 2 सम करेंगे, उसके बाद अपनी वी विल बी डूइंग एक्चुअल 12th के कंसेप्ट डेरिवेटिव में क्या है। पर ये सब चीज़ें नो डाउट अपने को अनडाउटेडली वी शुड नो दिस थिंग, ऐसे टाइप के सिंपल चीज़ है, क्योंकि उधर ऐसे सिंपल डेरिवेटिव आने वाले ही है, तो इसलिए मैंने पहले बेसिक सम लिए है। नाउ अभी कौन सा रूल लगेगा, u/v का रूल लगेगा, क्योंकि डिवीजन है। सो सेम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो सेम y का डेरिवेटिव dy/dx आएगा। अभी u/v का फॉर्मूला कैसे याद रखने बोला था, पहले v² d/dx का डेरिवेटिव, u/v का डेरिवेटिव याद रखने का तरीका दिया था, ये मैं लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग को याद रहेगा। v² v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, ठीक है। तो नीचे v² बोले तो 1 + 3 sin x दी होल स्क्वायर, बाद में v एज इट इज़ 1 + 3 sin x एज इट इज़ v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, मतलब पहले तो ऐसे ही लिखो, डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस sin x, राइट। इतना पार्ट हो गया। नाउ u एज इट इज़, माई u इज़ वॉट 3 माइनस sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v इज़ 1 + 3 sin x, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली अपन डेरिवेटिव ले लेंगे, ये 1 + 3 sin, ब्रैकेट में रखो क्योंकि 2 टर्म है, कभी भी याद रखो 2 टर्म है, ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो तुम लोग, वरना इधर एक टर्म आएगा तो इससे ही मल्टीप्लाई करोगे, इससे नहीं होगा। तो ऑब्वियसली 2 टर्म है वहाँ, ये रिस्क लेने का ही नहीं, ब्रैकेट बना देने का, ठीक है। नाउ इसका डेरिवेटिव ये सीधा स्प्लिट होके u का डेरिवेटिव 0, 3 का डेरिवेटिव 0, sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस एज इट इज़, बाद में ये माइनस 3 sin x एज इट इज़ ब्रैकेट में इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, और ये k इंटू यू है तो 3 बाहर चला जाएगा, sin का डेरिवेटिव cos x। तो डायरेक्टली लिख देने का, 3 बाहर देने का वो सब चीज़ें अभी नहीं करने का, इनिशियली अपन करते थे, अभी सीधा तुम लोग को 3 cos x लिखना है। एंड नीचे तो नो डाउट ऐसे का ऐसे, अभी कुछ स्टूडेंट इधर भी इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो देखने का कि अपन d/dx ऑफ दिस है, नॉट दिस। फॉर्मूला इधर बराबर लिखेगा, पर डेरिवेटिव लेते टाइम इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, नहीं, फॉर्मूला बोलता है सिर्फ u का डेरिवेटिव है, इधर सिर्फ v का, तो जब u का ले रहा हूँ डेरिवेटिव तब v टच भी नहीं करना है, इसका जब ले रहा हूँ इस u को टच भी नहीं करना है, ठीक है। नाउ अभी देखो सिंप्लीफाई, अभी माइनस cos x है, 0 माइनस cos x इज माइनस cos x, ब्रैकेट ओपन करो, 1 इंटू माइनस cos x इज माइनस cos x, ठीक है, प्लस 3 sin x इंटू माइनस cos x, तो माइनस 3 sin x cos x आएगा, ठीक है। नाउ इधर माइनस बीच में एज इट इज़, अभी ये 3 माइनस sin x इंटू 3 cos x, ये अभी ब्रैकेट ओपन करो, 3 3 सा 9 cos x माइनस 3 sin x cos x, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस एज इट इज़ है इसलिए मैंने अब तक ये ब्रैकेट नहीं हटाया, तो ये 1 + 3 sin x दी होल स्क्वायर। नाउ अभी देखो सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस cos x, तो वैसे का वैसा माइनस 3 sin x cos x, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस 9 cos x हो जाएगा, प्लस 3 sin x cos x, क्लियर है। नाउ प्लस 3 sin x cos x माइनस 3 sin x cos x कट हो जाएगा, अभी आएगा ये 1 + 3 sin x दी होल स्क्वायर। नाउ ये देखो माइनस cos x माइनस 9 cos x इज़ व्हाट, माइनस 10 cos x दी होल थिंग अपॉन 1 + 3 sin x दी होल स्क्वायर, दिस इज़ मेरा dy/dx। फाइनल आंसर बॉक्स में डाल देंगे, देखो मिल गया, ठीक है। नाउ लास्ट सम रिवीजन के लिए, 8th सम, सो y इज इक्वल टू
दिया है मेरे को cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। सेम इसका डेरिवेटिव लेना है, u बाई वी लगेगा। नाउ सेम अभी क्या करेंगे, सेम लाइन आगे जो लिखते थे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एंड ये वाले का डेरिवेटिव u बाई वी के फॉर्मूला से वी स्क्वायर बोले तो cos x प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर, v एज इट इज़ मतलब cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज़, ब्रैकेट में दो टर्म है तो कभी भी रिस्क नहीं लेने का, ब्रैकेट बना ही देने का, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, माई u इज़ cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस u एज इट इज़ मतलब cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ v क्या है अपना cos x प्लस साइन एक्स मेरा v है, ठीक है। ना अभी इंडिविजुअली डेरिवेटिव लेंगे, ब्रैकेट cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज़ है, डेरिवेटिव इधर है तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस एज इट इज़ साइन का डेरिवेटिव cos, माइनस है इसलिए डेरिवेटिव स्प्लिट हो गया, माइनस इधर cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज़ है एंड इधर डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एंड साइन का डेरिवेटिव cos x, क्लियर है। नाउ अभी नीचे तो कुछ नहीं करना है, उसको एक्सपांड करने का नहीं, cos x प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर, उसको एक्सपांड नहीं करने का। नाउ अभी ध्यान दो क्या करेंगे, अभी ये माइनस में कॉमन निकाल सकता हूँ, माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा, ये आगे लिख दिया, इधर तो है cos x प्लस साइन एक्स इनटू इधर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा, ये माइनस साइन मैंने बाहर दिया तो cos x पहले लिखा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। नाउ इधर क्या होगा अभी, माइनस cos x माइनस साइन एक्स, इधर देखोगे इसको मैं रीअरेंज करूँगा तो ये cos x माइनस साइन एक्स में ऐसे लिख सकता हूँ, cos x माइनस साइन एक्स, ये आगे लिखा ये पीछे लिखा, अपॉन cos x प्लस साइन एक्स बराबर दी होल स्क्वायर। अभी ध्यान दो ये माइनस ऐसे का ऐसे, ये सेम चीज़ है तो सेम चीज़ का प्रोडक्ट होता है तो मैं सेम चीज़ रेस टू 2 लिख सकता हूँ, तो cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स इज cos x प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर एंड सेम cos, इधर भी दोनों सेम चीज़ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं है, सेम है तो दी होल स्क्वायर, इधर भी दी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यह cos x माइनस साइन एक्स दी होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर। अभी देखो अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, 1 प्लस साइन 2x, 1 ट्रिग्नोमेट्री में ये किया था, 1 प्लस साइन 2x को लिखते थे अपन cos x प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर बराबर, 1 प्लस होता था तो इधर प्लस, बीच में माइनस होता था तो माइनस, इसका एक्सपांशन करके देखो तो ये सेम ही आ जाएगा, इसका a प्लस बी दी होल स्क्वायर से एक्सपांशन होगा, मैं प्लस गिनता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, प्लस के लिए सिर्फ बता रहा हूँ तो ये cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये सबको पता ही होगा, एंड cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा एंड 2 cos x साइन एक्स इज साइन 2x, तो ये मिल जाएगा, प्लस होता तो प्लस, माइनस होगा तो 1 माइनस साइन 2x मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली नाउ आई कैन राइट cos x प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर को 1 प्लस साइन 2x माइनस एंड cos x माइनस साइन एक्स दी होल स्क्वायर को आई कैन राइट 1 माइनस साइन 2x, ठीक है, दी होल थिंग अपॉन cos x प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर। नाउ अभी देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये -1 माइनस साइन 2x होगा, ये -1 प्लस साइन 2x होगा, राइट। तो ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, साइन एक भी आगे पीछे हो गया तो मेरे को रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिलेगा, आंसर गलत मिलेगा। ये देखो साइन एक्स कट हो जाएगा, अभी क्या मिलेगा, ये -1 क्या हो जाएगा, -1 -2, तो ये मिलेगा cos x प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर। तुम लोग का एक भी साइन आगे पीछे होता तो शायद ऐसा होता कि -1 और 1 भी कट हो, साइन 2x वैसे का वैसा रहे, तो कभी भी माइनस होगा, u/v होगा तो ध्यान देने का, बीच में माइनस है एंड मोर देन
टू टर्म्स है तो ब्रैकेट बनाने का, जैसे कि u में इधर 2 टर्म का एडिशन सब माइनस है, इधर 2 टर्म का एडिशन है v में, तो कभी भी उधर ध्यान देने का अपन कॉन्शियसली करेंगे, ध्यान से करेंगे कि ब्रैकेट डाले या माइनस है वहाँ साइन भी चेंज करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ माय फाइनल आंसर, इसका डेरिवेटिव u/v से लगाया, ठीक है। तो दिस वर बेसिक सम्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ रूल्स, मैं रूल्स बोल सकता हूँ, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, राइट। सो 11th स्टैंडर्ड के कुछ सम मैंने लिए थे, तो ये सम ऐसे सम ऑब्वियसली अपने को आने चाहिए, तब जाके अपना 12th का डेरिवेटिव होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विथ सम्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड एंड थोड़ा एक कंसेप्ट है कंपोजिट फंक्शन करके, वो देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।